नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। डिक्की द्वारा भोपाल में एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में डीलर आए और उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई और पेट्रोल पंप खोलने का तरीका भी बताया। मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिसने खुद के 3 पेट्रोल पंप खोले और बाकी दूसरों के पेट्रोल पंप खोले, यानी कि 15 पेट्रोल पंप दूसरों के लिए खुलवाए। मनीष पिपलोदे जी, उनसे आपकी मुलाकात होगी और आपको पेट्रोल पंप खोलना है तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। इसमें भ्रष्टाचार की भी आशंकाएं जताई जा रही है, लेकिन इन सब को छोड़कर आपको पॉजिटिव चीज़ें देखकर फिर अपना फॉर्म फिल करना है और एक शानदार पेट्रोल पंप का मालिक बनकर व्यवसाय करना है। तो आइए हम मिलते हैं कुछ लोगों से, कुछ अधिकारियों से। वो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। फोटोशूट में इसका एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और 2018 में जब निकला था तो मैंने भी उसमें फुलफिल किया था। एप्लीकेशन भी टाइमली हुआ। मैंने खुद जहां मेरे को लोकेशन चाहिए था वहां जाके मैंने लगभग 7-8 जमीन देख करके और एक पूरा प्रॉपर मैं लेके आया। उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट था। इसके बाद में सब कुछ टाइमली हुआ। बाय लक मेरा एक सिंगल फॉर्म था, वहां पे मेरा सिलेक्शन भी हुआ। ड्रॉप सिस्टम के बाद सिलेक्शन भी हुआ। इसके बाद में सर ये बिल्कुल सच्चाई है कि मैंने न जाने कितने जूते और कितनी चप्पलें तोड़ दी, मगर उसके बाद भी मेरा वहां पे सब कुछ फुलफिल होने के बाद भी आगे फाइल नहीं बढ़ा। फॉर्म टाइम भी सबमिट हुआ, डॉक्यूमेंट्स टाइम भी सबमिट हुए। इसके बाद में जो डिपॉजिट करने का था 30,000 कुछ करवाया था मुझसे, वो भी टाइमली किया मैंने। सब कुछ टाइमली होने के बाद भी मेरा फाइल आगे नहीं बढ़ा। इसके लिए मैंने शॉर्टकट अपनाने की भी कोशिश करी कि वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते हैं, मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा नीचे मिलते हैं। मैंने उनसे मिला भी नीचे, उन्होंने मेरे को शॉर्टकट रास्ता भी बताया, बट वहां जो अधिकारी लोग थे मेरे को उन पे ट्रस्ट था। मैं जानना चाह रहा था कि एक्चुअल में वहां भ्रष्टाचार है या नहीं है। मैंने देखा तो उन्होंने मुझे शॉर्टकट रास्ता भी बताया। 3 फाइलें पड़ी रही वहां पे, जिसमें एक मेरी थी जो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी 2022 में लास्ट में मेरे को रिफंड आया। रिफंड के लिए भी मैंने चप्पलें तोड़ी, जब जाके मेरा रिफंड आया है। तो मैं आपसे सजेशन चाहता हूँ सर, अभी भी वो खाली है वो जगह, वो पूरा मैं देखता रहता हूँ, विदिशा रोड का है। और वहां से जो लोकल मेरे साथ में है मैं उनसे पूछता भी रहता हूँ कि किसी का ऐसा हुआ क्या, आगे फाइल बढ़ा क्या, तो उनका भी मेरे पास में है और वहाँ एक्चुअल में डिमांड है। मैं आपसे सजेशन ये चाहता हूँ कि आखिर अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो ये सब कैसे पॉसिबल है कि मैंने इतना चक्कर काटा, इतना चक्कर हर वीक जाके मैं सर से मिलता था। 2 अधिकारियों 3 अधिकारियों के भी ट्रांसफर हुए, मैं मिलता रहा कंटिन्यू, मगर फिर भी मेरे को आगे नहीं बढ़ पाया। तो आखिर क्या कारण है? थैंक यू। व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर किसी की कोई समस्या होगी तो इसमें आप डाल दीजिएगा, ट्राइबल से संबंधित या लैंड से संबंधित। 9428451447 राकेश पंते। अभी हाल ही में तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप के लिए विज्ञापन जारी किए हैं पूरे देश में। मध्य प्रदेश में भी ये विज्ञापन जारी हुआ है और जैसा कि आप जानते होंगे कि इसमें 22.5% का आरक्षण SC/ST के लिए होता है। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश में करीब 700 से ज़्यादा पेट्रोल पंप की लोकेशन SC/ST के लिए आरक्षित हैं। इन्हीं लोकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एप्लीकेशन आए, लोग अप्लाई कर सकें और लोग हम जागरूक कर सकें SC/ST लोगों को कि वो भी धंधे में आएँ, अपने पेट्रोल पंप स्थापित करें और इसमें आने वाली जो समस्याएँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, वो कैसे दूर किया जाए, कैसे उनको ज़्यादा सुविधाएँ दी जाएँ, कैसे वो अप्लाई करेंगे, कैसे ज़मीन की पहचान करेंगे, कैसे लोकेशन की पहचान करेंगे। इसके लिए आज एक दिवसीय कार्यशाला इंडियन ऑयल के साथ मिलकर हमने आयोजित की थी। इस कार्यशाला में अपने पूरे मध्य प्रदेश से करीब 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया है और यहाँ पर बैंकों के प्रतिनिधि थे, मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि थे, अलग अलग वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि थे। सभी ने आके आज पूरे सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं उनको एक कॉन्फ्रेंस दिया है कि वो कैसे उनको कहा है कि अब आप आए, आगे बढ़ें और सारा जो है आपके लिए सपोर्ट सिस्टम एक अवेलेबल है।
तो ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस जो अवसर है उसका लाभ दिलवा सकें। उसके अलावा हमने डिक्की के सभी कोऑर्डिनेटर की आज यहाँ मीटिंग करी है, उनको छोटे छोटे कुछ बिजनेस मॉडल बताएं कि कैसे हम एक गांव में रहने वाले हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को भी उसके पैरों पे खड़ा करें, कैसे आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है और कैसे आपको लोगों का बिजनेस खड़ा करना है। इस पर ये पूरी कार्यशाला केंद्रित थी। सर, दलित आदिवासी समाज तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो पेट्रोल पंप का मालिक बन सकता है, बट डिक्की के द्वारा ये संभव हो पा रहा है। तो ये जो अभी तक असंभव था उसको संभव करना है। हम कहते हैं हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं। बाबा साहब ने हमेशा कहा है कि छोटा सोचना ही बड़ा जो है सबसे बड़ा अपराध है, स्मॉल ड्रीम इज़ क्राइम, जो है जो डॉक्टर अम्बेडकर का कोट है। इसलिए हम अपने समाज को इस तरह से तैयार करना चाहते हैं कि वो बड़ा सोचें, बड़ा करें। जब बड़ा सोचेंगे तो निश्चित तौर पे बड़ा कर पाएंगे। तो यहाँ सवाल सोच का है, हम अपने लोगों में एक सोच विकसित करना चाहते हैं। और आज हम कहीं भी, और न केवल आज, हम कभी भी किसी से कम नहीं थे। हम हर काम कर सकते हैं, बस हमें अवसर नहीं मिला, और अब जो अवसर मिले हैं उन अवसरों को हम समाज तक ले आके उनको मूर्त रूप देना चाहते हैं। सर, अजाक्स के माध्यम से डिक्की काम कर रहा है और एक बड़ी भूमिका है युवाओं को रोजगार देने में डिक्की की। देखिए, जो मध्य प्रदेश का अजाक्स संगठन है वो अधिकारी कर्मचारियों का संगठन, एक मान्यता प्राप्त संगठन है, और डिक्की भी इसमें सामाजिक रूप से कैसे आर्थिक मजबूती लाई जाए उसके लिए काम कर रहा है। तो डिक्की की चूँकि एक सोच बहुत अच्छी है, तो अजाक्स उस सोच के आधार पे भी लोगों को कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है कि लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वो तत्काल डिक्की से जुड़ें, और आर्थिक मजबूती के लिए जो बिजनेस वो डालना चाहते हैं, तरह तरह के बिजनेस डालने के लिए डिक्की भी सहयोग कर रहा है, और बैंक से उनका कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है। और सरकार भी चाहती है कि लोग आर्थिक रूप से, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों। तो सरकार और डिक्की और अजाक्स सभी की एक ही सोच है कि सामाजिक रूप से आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सब मिल के काम करेंगे तभी हो सकता है, और इसके लिए डिक्की बहुत अच्छा काम कर रही है। सर, आज आपकी भी उपस्थिति रही, युवाओं को मार्गदर्शन दिया आपने भी। देखिए, देश का जो विकास है वो आर्थिक स्थिति पे बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे परिवार का आर्थिक विकास होगा तो समाज का आर्थिक विकास होगा, उसी हिसाब से प्रदेश भी आर्थिक प्रगति की दौर में जाएगा और देश में भी उसका अंतर पड़ेगा। तो सभी की सोच है कि हम आर्थिक मजबूती प्राप्त करने के लिए सरकारी नौकरी के अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसमें एक बिजनेस बहुत अच्छा एक माध्यम है जिसके लिए डिक्की काम कर रहा है। तो अजाक्स उसके लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला के सहयोग दे रहा है। बहुत बहुत डिक्की ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया राजधानी भोपाल में। दलित और पिछड़ा वर्ग के जो युवा हैं, जो रोजगार की ओर जाना चाहते हैं, एक व्यवसायी बनना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा संदेश डिक्की के द्वारा दिया जाता रहा। नहीं, डिक्की का जो गठन है इसी उद्देश्य से किया गया है। अब मध्य प्रदेश अजाक्स शुरू से ही जो अपने समाज को जागरूक कर रहा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जागृत हुई और समाज को जो आर्थिक उन्नति की ओर ले जाओ, और एक आर्थिक उन्नति के लिए क्रांतिकारी कदम है। और जैसा उन्होंने प्रेजेंटेशन में अभी डिक्की के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जो हमारा आदमी है 5,000 रुपये लगाएगा और 45,000 रुपये लोन लेके, और वो महीना में मैंने 15,000 से 30,000 रुपये कमा सकता है। हर गांव में कुछ नहीं करना, सिर्फ 5,000 उसको लगाना है। तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं। और पेट्रोल पंप जो इतने निकले, लगभग 750 पेट्रोल निकले हैं, यदि हमारे समाज के लोग उसके पेट्रोल पंप में मालिक बनेंगे तो निश्चित ही समाज में आर्थिक क्रांति आएगी और हमारा समाज जो है आगे बढ़ेगा, जैसा बाबा साहब की सोच थी। इसके लिए हमारे प्रांत अध्यक्ष माननीय कंसोडिया साहब हमेशा अग्रसर रहते हैं और समाज को यही प्रेरणा देते रहते हैं कि समाज को आर्थिक क्रांति की ओर ले जाना बहुत जरूरी है। सर, दलित और पिछड़ा समाज तो कभी सपने में भी इस चीज को नहीं सोच सकता था कि वो पेट्रोल पंप जैसी एक व्यवसाय का एक मालिक बन सकेगा। देखिए, डिक्की का ये जो प्रयास है ये आर्थिक उन्नति के लिए पूरे देश में चलाया जा रहा है। और ये बहुत पहले से ये जो कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां हैं, रिजर्वेशन दे रही थी, लेकिन हमारे समाज में उतने जागरूकता नहीं थी। वो सोचते थे कौन चलाएगा, इतना बड़ा पेट्रोल पंप कौन चलाएगा, डर जाते थे। लेकिन जो इन्होंने जागरूकता किया है अजाक्स और डिक्की ने, ये बहुत ही हमारे समाज के लिए एक माने विकास का पत्थर का मील होगा। परंतु सर, अभी जो लोग उपस्थित हुए कार्यक्रम में उनकी कई प्रकार से शिकायत ये भी रही कि बिना भ्रष्टाचार के कुछ संभव नहीं हो पाता है। तो उस भ्रष्टाचार को रोकने में डिक्की की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? देखिए, ओपन टेंडर है और उसमें हो सकता है शंका हो सकती हैं, लेकिन कंपनियां अपने वो प्रशस्त हैं, वो लोग जब एडवर्टाइज किए हैं तो हमें उम्मीद है, अजाक्स को डिक्की को उम्मीद है कि उनको बिना उसके भ्रष्टाचार के जो है उनको कंपनियां आउटलेट प्रदान कर देगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष पिपलोदे, पेट्रोलियम वर्टिकल हेड, मध्य प्रदेश चैप्टर डिक्की। जैसा कि डिक्की का आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया राजधानी भोपाल में, क्या कार्यक्रम था, इसकी क्या रूपरेखा थी? कार्यक्रम बेसिकली ये था कि जितनी भी अभी वैकेंसीज आई हैं तेल कंपनी की, अभी हमें आज जो कार्यक्रम था IOCL का था, हम बाकी कंपनीज के साथ में भी बात कर रहे हैं। सभी कंपनी में जो जो लोकेशंस आई है वहाँ पे मैक्सिमम हमारे लोगों का पंप खुलवाना, ये हमारा उद्देश्य था आज का। इस कार्यक्रम में कई युवा उपस्थित हुए और कई युवाओं ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और कई सवाल रहे युवाओं के। हमने कोशिश की है कि लगभग सारे सवाल का सलूशन हम दे पाएँ, सारे आंसर हम दे पाएँ। अगर कुछ भी बाद में अगर जानकारी ऐसी लगती है कि जो सॉल्व नहीं हो पाई है तो हम कंपनी के साथ में कोऑर्डिनेट करके उनको वो जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कई युवाओं के अलग सवाल थे कि भ्रष्टाचार के बिना कुछ भी संभव नहीं है और कई सालों से भटक रहे हैं, इसके बाद भी उनको नहीं मिल पाई है वो सब। जैसा कि मेरा अनुभव है, किसी भी तेल कंपनी में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार संभव नहीं है, क्योंकि मैंने इतने सारे पंप अभी खुलवाए हैं और मेरा खुद के भी पंप हैं, तो आज तक हमने कभी किसी भी भ्रष्टाचार की तेल कंपनी की तरफ, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट का मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन तेल कंपनी में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होता है। आपके कितने पेट्रोल पंप हैं? मेरे 3 पंप। आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा, किस प्रकार से युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए चैनल के माध्यम से? कोशिश कीजिएगा कि जहाँ आप पंप खोल रहे हैं वहाँ आप खुद प्रेजेंट रहें। अगर आप वहाँ अवेलेबल रहेंगे तो आपकी सेल और आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। ये बिज़नेस ऐसा नहीं है कि खोल के रख दीजिए और अपने आप चलता रहे। आप जितना ज़्यादा अपने पंप पे प्रेजेंट रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल रहेगी और उतना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय जी। आज मेरे परिवार के लोगों का कार्यक्रम, चूँकि मैं इंडियन ऑयल फैमिली से हूँ। इंडियन ऑयल फैमिली इसलिए कि अभी यहाँ जो खड़े होने का मौका मुझे मिला है, मैं ये बोल सकता हूँ कि पंप है तो मैं हूँ और मैं हूँ तो पंप है, इस तरीके से। बहुत आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी। 2004 में जब सिलेक्शन होता था तो इंटरव्यू होता था। अभी 2018 में जब सिलेक्शन हुए तो ऑनलाइन फॉर्म भरे। मैं इन दोनों के बीच का हूँ। जब हम फॉर्म भरते थे, अभी तो बहुत इजी हो गया है, आप बैठिए ऑनलाइन और 15-20 मिनट में 40 मिनट का उसमें टाइम है, आप फॉर्म भरिए और आपको पंप अलॉट हो जाएगा। हमारे टाइम पे लोकेशन ढूंढ के इतनी मोटी गड्डी बनानी होती थी, सारे एनेक्सर की सारी चीजें हमें स्टाम्प पे लिख के देना होता था। और उस टाइम पे कंडीशन ये थी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, उसी लोकेशन में आपका पंप होना चाहिए, आपका रेसिडेंशियल प्रूफ वहीं का होना चाहिए, तो आप डीलर बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तो मेरा एक्सीडेंटली पंप खुला। एक्सीडेंटली इसलिए कि जब मैं अप्लाई करने गया था तो मैं हरदा का रहने वाला हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हरदा के हैं। तो जब मैं अप्लाई करने गया तो हमने लोकेशन होशंगाबाद की चूज की थी, तो 26 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी सर। तो मैं सारी डॉक्यूमेंटेशन, लगभग 25-26 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ था। 26 हज़ार रुपये मैंने खर्च किए थे फॉर्म भरने के लिए। अभी आपको लग रहा है 3,000 रुपये, कुछ लोगों को फीस ज़्यादा लगती है। तो जब सब फॉर्म सबमिट करने गया, फॉर्म सबमिट करते टाइम ये पता चला कि आप जिस जिले के हैं आप सिर्फ उसी जिले में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे जिले में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वापस गए, 4 दिन में दूसरी जमीन ढूंढ के लेके आए, फिर अप्लाई किया अपने जिले की। तो पहले जो अप्लाई किया था वो भी हमें मिल गया, मेरे कजिन के नाम पे है, और जो मैंने अप्लाई किया था वो भी मुझे मिल गया। तो अभी प्रैक्टिकली मैंने 4 पंप जो मेरे परिवार लोगों के खुलवाए हैं और 18 पंप मैं बाकी अपने समाज के लोगों के खुलवा चुका हूँ, जिनकी स्टार्ट से लेके कमीशनिंग तक, इवन उनका जब नाम रहना रहता है वो भी उनसे पूछते हैं कि भैया मुझे नाम क्या रखना है ताकि हम अकाउंट खुलवा सकें। तो इस तरीके के मैंने काम किए हैं सर। इंडियन ऑयल से सपोर्ट जब मिलता है, अब अभी की कहानी तो आपको समझ में आ रहा है, जैसे सर ने बताया कि LOI मिलने से कहानी स्टार्ट होती है। तो LOI हमें मिल गया, उसके बाद असली सपोर्ट आपको कंपनी का पता चलता है। जैसे मेरे टाइम पे सर दीपक सर थे, अगर वो नहीं होते तो मैं पंप नहीं खोल पाता। रोज डेली उनका अपडेट होता था, आज कितना काम किया, क्योंकि एज में बहुत छोटा था, अभी मैं 33 साल का हूँ। मैंने फॉर्म भरा था 2014 में, तो लगभग 9 साल पहले जब मैं इसीलिए अप्लाई कर रहा था, सारी चीजें कर रहा था, तो डेली अपडेट मुझे देना होता था सर को। इतना सपोर्ट आपको इंडियन ऑयल के अलावा मेरे ख्याल से शायद ही किसी कंपनी में मिले,
कि आपसे डेली जो मैनेजर साहब हैं वो पूछ रहे हैं कि बेटा आज तूने भर्ती भरवाई कि नहीं भरवाई, और किसी कॉन्ट्रैक्टर से कितनी बात की तूने, और आज कितने डंपर डल गए। अब मेरा जो टॉपिक है डूज एंड डोंट्स का है, आपको कुछ मैं बताना चाहता हूं। जैसे अभी जब हम लोकेशन सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले जिस लोकेशन पे, लोकेशन तो लगभग जैसे दिख रही है आपको, सर मैं यूज कर लूं, अभी जैसे हम फर्स्ट लोकेशन जहां कर्सर है, ये एचटी की लोकेशन है, ठीक है। कोशिश ये करना है, यहाँ पे एक सेल का ऑप्शन है, ये 152 जैसे लिखा है, ठीक है। ये कंपनी एक सर्वे कराती है, उनको एवरेज सेल लगभग पता होता है कि लगभग इतनी सेल होनी चाहिए। कोशिश ये करनी है जितनी मैक्सिमम सेल जहां पे रहे हम उस पंप को सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि जहां कम लिखा है, जैसे मेरे पंप की सेल बताऊं, जब मेरा सिलेक्शन होने वाला था उसमें 60 केएल का सेल लिखा था और मैं 100 केएल से ऊपर हमेशा करता था। तो कोशिश ये कीजिएगा, इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि कहां सेल ज्यादा होने वाली है। मतलब ये मैक्सिमम 400 तक है, 152, 154, 165 आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जहां की सेल हो वहां हमें अप्लाई करना है। दूसरा 3000 लीटर पर डे, मैं आपकी बहुत साफ लैंग्वेज में, आपको केएल अगर समझ में नहीं आया, 3000 लीटर पर डे हमें तेल बेचना है। ऐसी हमें व्यवस्था करनी है कि कम से कम हम 3000 लीटर पर डे बेच पाए। उस लोकेशन को चूज करें। अब हमें ये तो डिसाइड कर लिए कि ये कागज पे क्या क्या लिखा है, आगे हमें जाना है ग्राउंड पे कैसे काम करना है। जब हम लोकेशन चूज करें, सर ने बताया था एक बार हाई टेंशन लाइन नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर, जो पंप के ऊपर। कई बार ऐसा होता है सर एमपीबी से अप्रूवल लेके कर लेंगे, वो बहुत टफ काम है। अगर आप पहले से कोशिश कीजिए कोई भी हाई टेंशन लाइन हमारे पंप के सामने से नहीं गुजर रही हो। रोड के किनारे की जब जमीन होती है तो नॉर्मली 11 केवीए और या ग्रामीण वाली लाइट या शहर वाली लाइट वहां पर रहती है, वो अपडेट हो जाती है। लेकिन अगर हाई टेंशन लाइन 33 केवीए के ऊपर है, वो कभी भी अपडेट नहीं होगी। तो आपके एफर्ट्स, कंपनी के एफर्ट्स, सारी चीजें खराब जाएंगे। दूसरा, जब हम जमीन सेलेक्ट कर रहे हैं तो जमीन रोड के लेवल से कितना नीचे है। जैसे नितेश भाई ने बताया कि 18 फीट का गड्ढा, सर ने बताया 10 फीट का गड्ढा। मुरंग भरना लाखों का काम है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था मैं, तो जब हम पंप डाल रहे थे तो मम्मी से बात हुई कि पंप डालना है, कितना खर्चा आएगा, कैसे। तो मम्मी को बस ये बताते रहे, मम्मी 7 लाख 8 लाख रुपए लगेंगे बस और अपना सारा काम हो जाएगा, अपन तो भरते हैं फॉर्म। जब फॉर्म भरने गए 13-14 लाख रुपए जब भर्ती में लगे, हालांकि हमने बहुत सारे एफर्ट लगाए इसमें। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो भर्ती भरना है, आपको बहुत आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जो हमें फिलिंग करनी है वो कम से कम रहे। जब हम जमीन सेलेक्ट करने जाएंगे रोड के लेवल का हो, उसके बाद भी हमें कंपेक्ट करा के देना है। मतलब रोलर आता है, उससे जमीन का कंप्रेशन जब तक नहीं होता है उसका एक सर्टिफिकेट भी देना होता है कई बार कंपनीज को। तो रोड के लेवल की जमीन चूज करें। अब हमने जमीन चूज कर ली, अब आवेदन करना है। कई बार जमीन में जो कुछ विवादित होती है, सबसे पहले अगर कोई हो सकता है तो उसका सर्च रिपोर्ट निकलवा लें, अगर आपने किराए की जमीन ली है तो, ताकि बाद में किसी विवाद में ना फंसे। कई बार उसके बहुत सारे ऑनर्स रहते हैं जमीन के, जैसे किसी का खसरा है, उसके दादाजी, ताऊ जी, मामा जी, सब लोग उसमें खसरे में। तो कोशिश कीजिए सभी जमीन मालिक से आप बात कर लें जितने लोगों का खसरे में नाम है। उससे क्या होगा कि जब भी आप जमीन अपने नाम पे कराएंगे या कंपनी के नाम पे करवाएंगे तो कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा। अब हमें जमीन मिल गई, अब बारी आती है भर्ती। मैंने आपको बता ही दिया, सिंपल सा, अगर 20 मीटर का अपना पंप है, मतलब 70 फीट बाय 70 फीट की आपको 3 दीवारें उठानी है। एक दीवार उठाने का लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है। इस पैसे की व्यवस्था हमें करनी है। भर्ती भरने की पैसे की व्यवस्था हमें करनी है। कई बार ऐसा एक अनुमान लगाते हैं हम, सब तो कंपनी करके दे रही है, हमें क्या करना है, और बाद में हम कंपनी को ब्लेम करते हैं कि कंपनी हमारे लिए ये नहीं कर रही है, कंपनी ने हमें फंसा दिया, कंपनी हमारे लिए अब तेल नहीं दे पा रही है, कंपनी हमें लोन नहीं दिलवा पा रही है।
अभी तो ईडीएफएस भी सर चालू हो गया। हमारे टाइम पे तो ईडीएफएस जब आप सेल कर लेते थे उसके 15 दिन की सेल का पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता था। और अभी तो जैसे स्टेट बैंक की बात करें, आपको एलओआई अगर मिल जाएगा उसके बाद मैम लगभग 10 लाख रुपए आप कुछ बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए तक का बाउंड्री वाल कंस्ट्रक्शन के लिए आपको लोन मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा लोन कम से कम रहे, क्योंकि जब भी हमें वर्किंग कैपिटल की बात होती है तो हमने बाउंड्री वाल उठा ली, उसके बाद क्या होगा सर कि कमीशनिंग के लिए आगे बात आएगी, कंस्ट्रक्शन कुछ होगा, पेवर्स वगैरह लगेंगे और आपके पास टैंक्स आ जाएंगे, मशीन्स आ जाएंगी। मशीनें इंस्टॉल होने के बाद में नापतोल विभाग का काम होता है कि जब आप सारी एनओसीज ले लेते हैं, नापतोल विभाग आपकी कमीशनिंग करके देते हैं। कमीशनिंग करने के बाद में आप रेडी टू सेल है, तो जिस दिन आपकी कमीशनिंग होगी उसके बाद आप पंप तेल सेल करना चालू कर सकते हैं। अब इसके बीच में बिजली की बात नहीं की मैंने, सॉरी भूल गया था। बिजली की जब कनेक्शन लेना होता है उसके लिए भी कंपनी सहायता करती है। लगभग 1.25 लाख रुपए उसका अलॉटेड रहता है, पहले हमें खर्च करना होता है, बाद में वो रिम्बर्स हो जाता है। जब हम एग्रीमेंट कराते हैं तो लीज जो होती है वो 29 साल 11 महीने और 19 साल 11 महीने की होती है। तो जब उसका रजिस्ट्री का जो पैसा होता है वो भी कंपनी द्वारा दिया जाता है। किराया जमीन का जिसे आपने थर्ड पार्टी से ली है, जैसे भैया ने बताया 20,000 का किराया देके 50,000 रुपए, जमीन मालिक से आप जो बात कर रहे हैं उसका कुछ कैलकुलेशन 4 से 5% लगभग किराया जो रहता है वो इंडियन ऑयल कंपनी या जो भी मतलब तेल की कंपनी है वो जमीन मालिक को देती है। और अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब जमीन है कंपनी ने अपने नाम पे ले ली है, कंपनी हमें डीलर अपॉइंट कर रही है, मतलब हम कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। जब अगर हम अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं तो कंपनी के पास ये राइट होता है कि कभी भी वो डीलर चेंज कर सकती है। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, 10,000 में से 20,000 में से एक आता है किसी के पास, और मैंने तो कभी सुना भी नहीं है। तो ये तो हो गई डूज की बात। इसमें एक चीज बस मैं एडिट करूंगा, जो रजिस्ट्रेशन जब हम पहले मैंने लीज पे ले लिया जमीन, ठीक है, फिर मैंने कंपनी को सब लीज की है, तो जो स्टैंप ड्यूटी लगती है उसका 50% डीलर को भुगतान करना पड़ता है, 50% कंपनी भुगतान करती है ना। बाद में ये ना कि आपने कहा था कि 100% कंपनी देगी, नहीं, इट इज 50-50%, राइट। अब हमारा पंप चालू हो गया है, हमने सेल करना स्टार्ट कर दिया है। जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, सुबह जमीन से लेके, जमीन सेलेक्ट करने से लेके, सेलिंग से लेके, कभी भी कोई भी कंपनी, तेल कंपनी के अधिकारी किसी भी तरीके की पैसे की डिमांड नहीं करते हैं। जैसे मेरा 18 पंप का एक्सपीरियंस है, कई बार आदमी बोलता है भैया कंपनी वाला पैसा मांग रहा है तो 1-8 लाख रुपए देते हैं, काम जल्दी करवा दो। ये मतलब बहुत फ्रैंक लैंग्वेज में, कभी भी कोई अधिकारी किसी भी पैसे की डिमांड नहीं करता है। मतलब रिश्वत जो चलती है ये किसी भी तेल कंपनी में नहीं चलती है। इसके लिए मैं आपके एक बार ताली बजाना चाहूंगा कि एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है और जो हमने देखा है किसी भी तेल कंपनी में कभी किसी को 1 भी रुपया नहीं देना पड़ा। अब बात होती है डोंट्स की। कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करें, जैसे कि कुछ लोग डिस्कशन करते हैं भैया टैक्स कितना लगेगा, वेट कितना लगेगा, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। पर्टिकुलरली कोई डीलर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जैसे कई बार डीलर, मुझे बहुत सारी क्वारी आती है भैया इतना वेट टेस्ट लग रहा है, इसको हम कैसे कम करवा सकते हैं। वो ऑलरेडी सारा डाटा आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन परचेज करना है, ऑनलाइन सेल करना है, तो उसमें कोई भी कैलकुलेशन या हमारा दिमाग जो हम लगाते हैं कि कई बार हमें इससे बचत हो जाए, वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो अभी सर ने क्वेश्चन पूछा था कितनी डेंसिटी में सेल करते हैं, आजकल कुछ यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है कि इतनी डेंसिटी का तेल खरीदो। किसी भी पंप पे कभी भी कोई भी डीलर कोई भी मिलावट या कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहता है जिससे उसके कस्टमर को नुकसान हो। ना किसी डेंसिटी में वो छेड़खानी करना चाहता है, ना कोई डीलर कोई मिलावट करना चाहता है, और ना कम तोल वाली कम नाप वाली जो चीज होती है कोई डीलर नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे कई गुना ज्यादा जितना पैसा आप अगर महीने भर की कमाई में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आप बचा लोगे अगर चोरी करके या बचा के, उससे 10 गुना ज्यादा की पेनाल्टी होती है उस पर। अगर आप ये करते हुए पाए गए, सपोज एमपी गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट से पकड़ा गए तो ठीक है, अगर किसी कंपनी के अधिकारी से पकड़ा गए तो उससे 10 गुना ज्यादा की पेनाल्टी होती है।
तो ये हमें कभी नहीं करना है। दूसरा, जो नहीं करने वाली चीजें हैं, कभी भी कंपनी से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। जैसे कुछ डीलर बोलते हैं कि सर आपने तो हमें SC/ST का फॉर्म दे दिया, अब हमारी सेल नहीं हो रही है ज्यादा, अब आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। कंपनी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, इस चीज के लिए दी है कि आप उनका बिजनेस आगे बढ़ाएं। जैसे आज IOC के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब कंपनी की इच्छा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पंप डालें। अब उसके नाम आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इट मींस कि आपका फेल्योर है, कंपनी का नहीं है। कंपनी तो चाहती है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन कई बार ऐसी कंप्लेंट जब आती हैं तो वो मतलब अनआंसरेबल ऐसी चीजें होती हैं कि उसको क्या आंसर करें। मेरे ख्याल से आपको पूरी जानकारी पंप के बारे में मिल गई होगी। अगर और भी कुछ दिक्कत हो तो डिक्की ऑफिस में आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और मेरा नंबर, मैसेज जो आया है आपके पास, सभी के पास में जो लास्ट में नंबर है वो मेरा ही है, तो लगभग सबके पास ही मेरा नंबर होगा। थैंक यू वेरी मच। नंबर बोल दो ना भाई साहब, नंबर बोल दो ना। 8878 आराम से रिपीट कर, पूरा बोल। 8878 387 थैंक यू वेरी मच। यदि आप S24 की खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24x7। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।